सो गाइस अब बात करेंगे एफरवेसेंट पाउडर्स की। एफरवेसेंट पाउडर क्या होता है, इसकी क्या एप्लीकेशंस रहती है। तो एफरवेसेंट पाउडर नॉर्मली एक मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक एसिड एल्काली एफरवेसेंट when subject water due to reaction between the acid and base evaporation CO2। एग्जांपल सिट्रिक एसिड, ट्राइटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, ये जो क्या रहते हैं। आपने देखा होगा कि आप पकौड़ी बनाते हो ना घर पे पकौड़ी, तो क्या करते हो, मीठा सोडा लेकर के आना, मीठा सोडा लेकर के आना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका होता है ना, वो कौन सा है, ये आपका एफरवेसेंट पाउडर ही है, जो क्या करता है कि ये आपके टेस्ट को बढ़ा देता है, टेस्ट इनहेंसर है, और गैस्ट्रिक सिक्रेशन को प्रमोट कर देता है, और एक कार्बिनेटिव की तरह काम में लेता है। लेकिन क्या है कि ये बच्चों के लिए थोड़ा हानिकारक होता है। ये क्या करेगा, बच्चों में गैस टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उनका पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर होता है। उसके बाद में क्या है कि इनकी शॉर्टर टी हाफ होना बहुत शॉर्ट होता है। तो बहुत ज्यादा अगर आपने इसको यूज में मतलब टाइमली नहीं लिया तो प्रोडक्ट डिग्रेडेड होना चालू हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे, बहुत ज्यादा आप काम में लेते हो उस चीज को, ठीक है, एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। ये क्या होते हैं, तो इसका सिंपल सा मैं आपको एग्जाम देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। इनो, इनो एक ऐसी प्रिपरेशन है एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स की, जो कि स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर द सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकेमेंट मीन फॉर द इंटरनल एप्लीकेशन। आपने देखा होगा, आप जिसे पानी डालोगे आपके अंदर जो भी गिलास है, गिलास में पानी डालते ही थोड़ा सा पानी डालोगे और वो बाहर झाग के रूप में फॉर्म में आ जाता है। आपको तुरंत घुटक 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 तुरंत फास्टली पीना होता है। व्हाई? क्योंकि वो एफरवेसेंट नेचर का है, एफरवेसेंट नेचर का है, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर तो वो ऊपर उठ के आएगा और इंटरनल तुरंत उसको पीना पड़ेगा। तो एफरवेसेंट को क्या है कि आप इंटरनली यूज में ले सकते हो, आप इसको तुरंत पी सकते हो, इट शुड बी गुड फॉर अस। तो ये क्या होता है कि आप इसको प्रॉपर डिसोल्व करना होता है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। सो इट शुड बी प्रोड्यूस वेरी गुड इफेक्ट। सो इसकी क्या होती है, तो हाई सोल्युबिलिटी होती है, और हाई सोल्युबिलिटी होगी और स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा रहती है। और अगर लेकिन इसको क्या है, आपने अगर खुला छोड़ दिया ना, तो तुरंत हवा के मॉइस्चर के संपर्क में आने के बाद में हार्ड होना शुरू हो जाता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, अदरवाइज है ना, इट शुड बी प्रोड्यूस न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट, इफेक्ट ही नहीं करेगा अगर आपने इसका प्रॉपरली केयर नहीं किया तो। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका कभी कभी क्या होता है कि बीटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट भी आ सकता है, बीटर टेस्ट भी रहता है, मास्किंग प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद में क्या रहता है कि यह ना थोड़ा अनस्टेबल रहेगा, मॉइस्चर की प्रेजेंस में अनस्टेबल हो जाएगा। अब प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से मेथड है, तो ड्रे मेथड, फ्यूजन मेथड है, पाउडर है, और वेट मेथड है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो नॉर्मल से बात करें तो एक पोर्सलिन में, स्टेनलेस स्टील में इसको इवापोरेटर मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद में क्या करेंगे, इसको थोड़ा हीट प्रोड्यूस करेंगे और पाउडर को उस पर ट्रांसफर कर देंगे। और वेट मेथड में भी यही फॉर्मुलेशंस काम में लिए जाते हैं, यही प्रोसीजर्स काम में लिए जाते हैं। अब अपन इसकी बात करेंगे भाई, है ना, इसकी क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए आप इसका ओरिजिनल फॉर्मुलेशन आपकी बनी है कि नहीं, तो फर्स्ट है आप इसकी साइज चेक करेंगे, इसकी यूनिफॉर्मिटी ऑफ साइज चेक करेंगे, तो उससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि प्रोडक्ट आपका सही से बना है या नहीं बना है। इसका सीविंग चेक करेंगे, कौन सी सीव से शीव की शेप चेक करेंगे, उसके बाद में सेडिमेंटेशन रेट क्या है माइक्रोस्कोपिक से, उसके बाद में सेकंड चेक करेंगे सरफेस एरिया। अगर आप क्या है कि ये आपने पाउडर को फैलाया है यहाँ एक, और वो कितना सरफेस एरिया कवर कर रहा है, तो एज पर आवर रियोलॉजिकल, RHEOLO, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वो आ रहा है तो इट शुड बी गुड, अदरवाइज है ना वी कैन स्किप इट। होता क्या है कि इसमें गैस एब्जॉर्प्शन मेथड काम में लिया जाता है, गैस इज एब्जॉर्ब्ड एज ए मोनोलेयर इन अ पर्टिकुलर इन एयर परमेबिलिटी मेथड में रेट ऑफ एयर परमिशन भी चेक कर सकते हैं अपन। उसके बाद में अपन इसकी डेंसिटी चेक करते हैं, डेंसिटी में बल्क डेंसिटी और आप टेप्ड डेंसिटी अपन चेक करेंगे। तो बल्क डेंसिटी को बल्क मास अपॉन बल्क वॉल्यूम। उसके बाद में फ्लो प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, इसकी फ्लो प्रॉपर्टीज कौन है, तो फ्लो प्रॉपर्टीज में यहाँ पर हम फ्लो प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। फ्लो प्रॉपर्टीज में आप एंगल ऑफ रिपोज चेक करेंगे, एंगल ऑफ रिपोज आप चेक करोगे तो इससे कंफर्म होगा कि ये पार्टिकल्स क्या सही से काम कर रहे नहीं है।
तो इसके लिए आपका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ रिपोज के लिए, टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन आर। एच का मतलब होता है कि हाइट मैक्सिमम, आप हाइट मैक्स, और आर का मतलब होगा कि आपका हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है। तो एच अपॉन आर अपन चेक कर लेते हैं। एंगल ऑफ रिपोज में क्या है कि अगर इसकी पार्टिकल्स लेस देन 25 आते हैं तो अपन उसको एक्सीलेंट में कंसीडर करते हैं, और अगर वो ही 25 तो 30 आएंगे तो उनको गुड में करेंगे, और 31 से लेकर के आपके 40 तक आएंगे तो पासेबल करेंगे, और 40 से ऊपर होंगे तो पासेबल फेयर पासेबल में अपन इनको कंसीडर करते हैं। उसके बाद में आप क्या चेक करोगे, इनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, आपके पार्टिकल्स में मॉइस्चर कंटेंट कितना है, मतलब कि एयर मॉइस्चर कंटेंट कितना रहेगा। मॉइस्चर मतलब कि अब हवा के संपर्क में आने के बाद, क्योंकि अगर हवा के संपर्क में आया तो प्रोडक्ट ओपन होते ही क्या होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पाउडर है, पाउडर क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट। तो ये चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी अपन चेक करते हैं इसकी। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज में क्या होता है कि स्प्रेस इज यूज्ड फॉर डस्टिंग पाउडर एंड इट इज डन बाय द कपलेट मेथड अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकस ओरिएसस। स्टेफाइलोकोकस AURE ओरिएसस मेथड के थ्रू इसकी आप इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो। तो these are the commonly method which we are used.